नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है। एज है आपकी लगभग 54 ईयर्स। सवाल आपके ये थे कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, आगे का जीवन कैसा रहेगा। रेखाओं को देखकर क्या समझ में आता है, जो भी अपना मकान कब तक होगा आपने भी पूछा। तो यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी के संकेत दिखते हैं, आने वाला जीवन दिखता है, कैसी जानकारी दिखती है, वो सारी की सारी जानकारी आपको क्लियर कट इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं को पढ़कर आपके बारे में यहाँ पर जो भी दिखता है और समझ में आता है वो सारी की सारी जानकारी आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से लेता ही नहीं है। ये स्थिति, ये संकेत मुझे यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में आपके बुध पर्वत पर, यह है आपके हाथ में आपकी बुध पर सीधी खड़ी दो रेखाएं। दो रेखा यहाँ पर होती है तो व्यक्ति को व्यापार में सही सफलता मिल जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ी एक्सट्रीम सक्सेस की बात नहीं कर रहे, लेकिन जब भी व्यक्ति कोई इंडिपेंडेंट वर्क या कोई बिजनेस करता है, व्यक्ति सही पैसा कमाता हुआ देखा जाता है। ये रेखा व्यक्ति की लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स को भी दिखाती है। तो कुछ इस तरह के लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में सूर्य पर्वत को लेकर। यह है आपके हाथ में सूर्य रेखा। जब यहाँ पर सूर्य रेखा इस प्रकार की होती है तो ये बताया जाता है कि व्यक्ति समाज में मान सम्मान कमाने वाला देखा जाएगा। ये लक्षण यहाँ पर बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया होते हैं। इस रेखा को देखकर आप ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में मानहानि, बदनामी नहीं होगी और एक सही मान सम्मान, नेम फेम व्यक्ति को अपने समाज से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर स्क्वायर के कुछ साइन, वर्ग के निशान भी बने हुए हैं सूर्य रेखा से जुड़े हुए। सूर्य रेखा से जुड़े हुए वर्ग के निशान दिखाते हैं कि व्यक्ति का लक बहुत ज़्यादा काम करेगा किसी भी ऐसे काम में जहां व्यक्ति किसी सामान को इधर से उधर पहुंचाता हो। इसलिए ये बताया जाता है कि व्यक्ति मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन, इस तीन तरह के बिजनेस या काम में व्यक्ति सफल अधिक होता हुआ देखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति का लक काम कर जाता है इन क्षेत्रों के अंदर। तो ये लक्षण, ये स्थिति यहाँ पर मुझे आपके हाथ में दिखाई पड़ती है। बात करेंगे आपके हाथ में आपकी शनि पर्वत को लेकर। शनि पर्वत पर आपके हाथ में एक फोर्क का सिंबल बन रहा है या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये स्थिति यहाँ पर फोर्क की है। देखिए, ये आधी अधूरी स्थिति है। जब यहाँ पर इस प्रकार फोर्क का साइन या सिंबल बनता है तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि व्यक्ति जीवन में बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही रहेगी। व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे में आर्थिक तंगी, गरीबी नहीं आती है और एक सही पैसा कमाता हुआ व्यक्ति देखा जाता है और बुढ़ापा बड़ा कंफर्टेबल यहाँ पर समझ में आता है। ये स्थिति यहाँ पर शनि पर्वत पर है। यहाँ पर दो और सीधी खड़ी रेखा है जो कि मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट होगी, इस तरह की स्थिति को भी दर्शाती है। ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाती है। व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की धार्मिकता, भगवान के प्रति लगाव, भक्ति भाव व्यक्ति के अंदर देखा जाता है। यहाँ पर आड़ी रेखा भी इस बात को दिखाती है कि व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड उम्र बढ़ने के साथ साथ इंप्रूव होता हुआ चला जाएगा। ये स्थिति भी मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ती है और समझ में आती है। ये है आपके हाथ में आपका बाहरी मंगल। बाहरी मंगल पर अंदरूनी मंगल पर मंगल रेखा प्रॉपर्टी से मिलने वाले लाभ को दिखाती है। ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। शुक्र पर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे बड़ा फायदा होगा। संतान सुख भी सही रहता है, यह भी दिखाती है। और व्यक्ति की लाइफ कंफर्टेबल होती है, व्यक्ति की लाइफ में लग्जरी सही होती है, ऐसा भी यहाँ पर देखा जाता है। व्यक्ति को परिवार का पूर्ण सुख मिलता है, पारिवारिक समस्या ऐसे व्यक्ति को जीवन में नहीं आती है। ये स्थिति भी मुझे यहाँ पर आपकी रेखाओं के हिसाब से समझ में आ रही है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में केतु। केतु पर अभी कोई ऐसा फिश सिंबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मछली का चिन्ह है, बट ये फिश नहीं है, ये बस रेखा का कॉम्बिनेशन है जो कि फिश जैसा लग रहा है। यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट मछली का चिन्ह बने तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में किस तरह के कर्म करने पर मोक्ष मुक्ति मिल सकती है, ये अंदेशा लगता है। हालांकि जीवन में अभी तक ऐसे कर्म नहीं हुए हैं कि मोक्ष मुक्ति के मार्ग हल्के से भी खुले, लेकिन आने वाले टाइम में अगर भगवान के प्रति भक्तिभाव सही रहता है एवं नाम जाप आपका सही रहता है तो इस तरह के साइन यहाँ पर दिखाई भी पड़ेंगे आने वाले समय में। ये स्थिति भी मुझे यहाँ पर समझ में आती है। बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में, तो ये है आपके हाथ में राहु पर्वत। राहु ग्रह पर भी कोई नेगेटिव साइन नहीं। देखिए, आज का समय इस प्रकार का है कि अगर किन्हीं भी 100 लोगों का हाथ देखा जाए तो 60 से 70 लोगों के हाथ में राहु का दोष, राहु की समस्याएं या फिर राहु रेखा मिल जाती है। लेकिन आपका हाथ उन चुनिंदा हाथों में से जिनके हाथ में राहु का दोष, राहु की समस्या होती ही नहीं है। तो यहाँ पर एक अच्छा संकेत है, राहु का दोष नहीं है। ये है आपके हाथ का चंद्र पर्वत। चंद्र का क्षेत्र भी ठीक है, चंद्र का क्षेत्र भी बढ़िया है। इसको लेकर कोई भी नेगेटिविटी, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा जब होती है तो व्यक्ति को ट्रैवलिंग से लाभ मिलता है। यात्राएं व्यक्ति की बहुत सही और सफलदायक सिद्ध होती है।
ये है बाहरी मंगल, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव रेखा आपके हाथ में है नहीं, तो ये स्थिति भी मुझे आपकी रेखाओं के हिसाब से सही दिखती है, बढ़िया दिखती है। तो मैंने आपके हाथ के ग्रह सारे के सारे देख लिए, इनमें कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मकता यहाँ पर नहीं है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपकी रेखाओं के बारे में। रेखा क्या बताती है आपके बारे में? यह है आपके हाथ की हृदय रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन इस रेखा पर नीचे से ये रेखा भी जा रही है। ये रेखा नीचे से जाती है तो व्यक्ति को कभी भी किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। जब ऐसे व्यक्ति ऐसी रेखा हाथ में हो, व्यक्ति पैसा उधार देता है, पैसा लौट कर नहीं आता है तो बहुत समय बाद आता है, जब व्यक्ति भूल भी चुका होता है, इतना समय लग जाता है, या फिर किस्तों में आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिया हुआ बड़ा पैसा छोटी छोटी किस्तों में कब वापस आ गया। तो कुल मिला के व्यक्ति को पैसा ब्याज पर उठाने से, पैसा उधार देने से नुकसान ही देखा जाता है। ये रेखा हाथ में है तो मतलब ये भी है कि व्यक्ति जिस भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करेगा, वहाँ पर धोखा मिलने के संकेत बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रेखा इस बात को भी दिखाती है कि व्यक्ति किसी भी रिश्ते में अगर ओवर एक्सपेक्टेशन रखता है कि मैंने आपके लिए इतना किया, आपको मेरे इतना करना चाहिए, व्यक्ति अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता है तो भी व्यक्ति को जीवन में नुकसान देखने को मिलता है। तो ये स्थिति यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई देती है और समझ आती है। हृदय रेखा जब बहुत सीधी हो तो व्यक्ति के अंदर भावनाओं की कमी देखी जाती है। अगर फीमेल है तो ऐसी स्थिति कम होती है, लेकिन अगर किसी मेल के हाथ में इतनी सीधी हृदय रेखा है तो ऐसा व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत ही सीक्रेटिव होता है, अपनी भावना किसी को दिखाता नहीं है, अपने अंदर की बात किसी को बताता नहीं। ओवरऑल यहाँ पर ये रेखा अच्छी है। यहाँ पर अंत में वी का सिंबल बना हुआ है, जो कि व्यक्ति के जीवन में भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति, नाम जाप से बहुत लाभ मिलेगा, ऐसा दिखाता है। ऐसा व्यक्ति परिवार से सुखी, स्वास्थ्य से संपन्न और अपने जीवन में खुशहाल देखा जाता है, पैसे से भी। अगर व्यक्ति एकादशी का व्रत रखे तो भी ऐसा ये चीज़ें देखी जाती हैं, या फिर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या फिर राधा रानी की भक्ति करे तो भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी रूप में भगवान श्री हरि नारायण को जपे, व्यक्ति को अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर मुझे आपकी हृदय रेखा के हिसाब से दिखाई देती है और समझ में आती है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा को लेकर। ये रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है, एक हिस्सा यहाँ से जा रहा है। देखिए जीवन रेखा भी आपके हाथ में काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया है और इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। जैसा कि जनरली जीवन रेखा किसी के हाथ में अगर ऐसी हो तो ये बताया जाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में एक सही आयु, मध्यम आयु को प्राप्त करेगा। यहाँ पर आयु को लेकर बुरे संकेत है नहीं, हालांकि एग्जैक्टली किसकी आयु कितनी होती है कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ पर आयु को लेकर संकेत सही है और यहाँ पर एक अंदाज़ा जरूर बताया जा सकता है कि अंदाजे से लेकर क्या समझ में आता है। तो यहाँ पर लगता है कि व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त होगा और कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई संकट आयु को लेकर दिखता नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति मुझे आपकी रेखाओं में समझ में आती है। ये जीवन रेखा बीच में टूट गई है तो एक ओल्ड एज जो होती है व्यक्ति की, बुढ़ापे की, वो जरूर व्यक्ति के लिए बड़ी दिक्कत में देखी जाती है, परेशानी में देखी जाती है, उसमें व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज ज़रूर आते हैं। यहाँ पर मुझे ये चीज़ मुझे दिखाई पड़ती है। अभी आपने जैसे पूछा कि अपना घर कब तक होगा, देखिए अभी आसपास प्रॉपर्टी के संकेत है नहीं, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आने वाले समय आपके जीवन में अपने प्रॉपर्टी लेने का कोई संकेत है या नहीं है। तो ये स्थिति मुझे जीवन में समझ में आती है। बाकी ओवरऑल हाथ में भाग्य रेखा कमजोर है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जीवन में रहेंगी और जीवन में अगर समस्या आपको आती है तो परिवार से नहीं आएगी, स्वास्थ्य से नहीं आएगी, पैसे से आएगी। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। पैसे का नुकसान, समस्या, लाभ, हानि ये जरूर जीवन में देखी जाएगी। आपकी भाग्य रेखा बड़ी कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा को लेकर जो रेमेडी है वो हमसे ले लीजिएगा, वो आपके लिए लाभ कर होंगे, आप उन्हें जरूर करते रहिएगा, आपको उनसे लाभ अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार की कुछ स्थिति यहाँ पर मुझको समझ में आ रही है। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। मुझे यहाँ पर जो भी जैसे भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट क्वेरी पूछनी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपका वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है भी जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय मुझे बस आपको भाग्य रेखा के देने हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 रेखाएँ, बस भाग्य रेखा ही कमज़ोर है थोड़ी सी, तो यही एक समस्या दिखाई पड़ती है। तो ये 4 चीज़ को व्हाट्सएप पर लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।